वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HBN विद सुफियान सिद्दीकी। तो जैसा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था लेक्चर 1। उस पर हमने कुछ क्लास 10 की इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी संख्याओं के बारे में। तो उसी से रिलेटेड कुछ आगे हम कुछ बात करने वाले हैं। उसमें हमने कुछ चीज़ें बताई तो उसका हम बता दे रहे हैं। टॉपिक कौन कौन से बताए थे हमने। सबसे पहले संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। और इसके बाद वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। इसके बाद जो आज का टॉपिक हमारा होगा परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन संख्याओं से मिलकर ये संख्या बनती है। तो चलिए चलते हैं। लेकिन इसी के बाद एक थोड़ा सा बात बोलना चाहेंगे कि ना थके हैं कभी पैर मेरे, ना थके हैं कभी पैर मेरे, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। तो बेटा दोस्तों, इसी के साथ आगे हम लोग एक संख्या बताने वाले हैं, परिमेय संख्या। चलिए जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। यहाँ पर परिमेय संख्या पहले लिखकर बताते हैं, इसके बाद समझा देते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या जो होती है 3 संख्याओं से मिलकर बनती है। कितनी संख्याओं से? 3 संख्याओं से मिलकर बनती है। जैसे कि परिमेय संख्या है तो 3 संख्या कौन कौन सी है। एक आपकी यहाँ पर संख्या आती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी बेटा? पूर्णांक संख्याएं, ठीक। इसी के साथ एक संख्या आपकी और आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इसी के साथ एक संख्या और है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, परिमेय संख्या जो होती है वो उस संख्या में मतलब 3 संख्या को सम्मिलित किया गया है जब हमारी परिमेय संख्या बनती है। जैसे कि पहली संख्या है हमारी, पहली संख्या बताई गई है पूर्णांक संख्या। लेकिन परिमेय संख्या पता है ना किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद आगे यहाँ पर जो परिमेय संख्या बनती है तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या की जो बात कर रहे हैं, पूर्णांक संख्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। और जो पूर्णांक संख्या होती है बेटा वो आपकी माइनस और प्लस दोनों संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल है 0, +1, +2, +3, प्लस लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है। यहाँ पर -1, -2, -3। अब देखो यहाँ पर 3 टाइप संख्या बनती है। कैसे? यहाँ पर पूर्णांक जो संख्या होती है इसमें बेटा धन पूर्णांक संख्या होती है और ऋण पूर्णांक संख्या होती है, और साथ में क्या होता है? शून्य। जैसे कि मान लो यहाँ पर धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये तुम्हारे क्या है? इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। इसके बाद ये तुम्हारे जो नंबर दिए गए हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। और ये आपका 0 है, शून्य, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मतलब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को और शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ है? कोई समस्या है? इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो बोला गया पूर्ण संख्याएं। क्या बोला गया है? पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या होती हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3,
और इसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, जीरो को लगा दें, इसको लगा दें, जीरो को लगा दें, तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल मतलब अभी जैसे कि पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, इतनी बात समझ में आई। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या के बाद जो हमारी लास्ट वाली संख्या है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं प्रायः 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या जो होती है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो प्राकृतिक संख्या के यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1, 2, 3, 10, ठीक है। तो हमने क्या क्या बता दिया, परिमेय संख्या 3 संख्याओं से मिलकर बनती है, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृतिक संख्या। इसके साथ पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो माइनस और प्लस दोनों संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, साथ में जीरो भी हो तो तुम्हारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। और इसके साथ जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्या प्रायः 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या। और 2 संख्याएं छोटी सी और हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो हम लोग पहले बचपन में पढ़ चुके हैं, है ना, तो उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या आपकी आती है सम संख्या। कौन सी, सम संख्या। और एक आपकी आती है विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 10, ठीक। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 10। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। मतलब सम संख्या क्या होती है, इसको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और विषम संख्या क्या होती है, मतलब इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। सम संख्या में 2 से पूरा भाग चला जाता है और विषम संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है। पहचानने का तरीका क्या होता है, अगर सम संख्या पहचानते हैं तो इकाई अंक में यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो तुम्हारी सम संख्या होगी। अगर किसी संख्या इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वह संख्या आपकी विषम संख्या होगी। इस तरह से हम सम संख्या और विषम संख्या पहचानते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसको आप नोट कर सकते हैं।